कारण यहाँ देश के आदिवासियों को या प्राकृतिक पूजक आदिवासियों को अलग धार्मिक जनगणना कॉलम देने में आनाकानी कर रही है या नकार रही है। भी सनातन एक करके बोल रहे हैं, ये दूसरों का पाला हुआ तोता लोग है वो धड़ल्ले से खत्म हो जाएगा और संविधान में जो उनके मूल अधिकार है, मूल कानून जो विद्यमान है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर लोग भी अपने आप को पूछिएगा तो तुम लोग कौन सा धर्म मानते हैं तो सरना बोलता है। फिर ये लोग सभी को इस बार हम लोग सरना ही लिखें। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज एक अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे जिसमें कहें कि पूरे देश में 26-27 जनगणना होना है। तो हमारे साथ आदिवासी युवा सुमित गुड़िया हैं और हम लोग बात करेंगे कि जब जनगणना होना है तो जो कॉलम होगा या अन्य कॉलम होगा उसमें क्या इन लोग लिखेंगे। इन लोग बहुत लंबे समय से सरना कोड की ही मांग कर रहे हैं, तो जनगणना उसका एक बड़ा ही होगा। उसके बाद कहीं आदिवासी समाज में भी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो जनगणना होगा उसमें हिंदू लिखना है। तो तमाम बात हम करेंगे कि इस तरह का अगर होगा तो आप लोग का जो पहचान की जो मांग कर रहे हैं सरना धर्म कोड को, वो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब जनगणना होगा या जनगणना हो रहा है उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले तो आपके दर्शकगणों को जोहार। मैं सुमित गुड़िया और अभी फ़िलहाल जनगणना का टाइम भी पहुंच गया है और हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो जनगणना होगा, भले ही हमें कॉलम ना दिया जाए, फिर भी हमारे लिए कोई अन्य का कॉलम हो या ना हो, लेकिन जहाँ हमारा आइडेंटिटी या पहचान की बात हो, हमारी धार्मिक पहचान की बात हो, जिस पहचान से हमें अपने आप को एक अलग करता है, जिस पहचान से हमें आदिवासी होने की एक अलग आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है, तो उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग आगामी जनगणना में जो 2026-27 में होने वाला है, उसमें हम लोग अगर कॉलम ना भी मिले तो हम लोग धर्म के कॉलम में सरना ही अंकित करेंगे, क्योंकि 2011 के जनगणना में लगभग 21 से 28 राज्य के आदिवासी कॉलम ना होने के बावजूद भी अन्य के कॉलम में सरना लिखकर अपने आप को यह साबित कर दिया गया है कि हम किसी अन्य धर्म में नहीं हैं, हमें कोई दूसरा धर्म स्वीकार नहीं है। जो हमारे पुरखों से चली आ रही है, जो हमारी व्यवस्था जिसमें विद्यमान होगी, उसी चीज़ों को हम लोग बरकरार रखने के लिए और आगामी जनगणना में भी हम लोग अपील करते हैं सरना धर्मावलंबियों से या हमारे सरना धर्म मानने वाले आदिवासी समाज से कि जो भी जनगणना के लिए जो विजिटर लोग जाएंगे, जो राज्य से या केंद्र से जो भी अपॉइंटमेंट होगा जनगणना के लिए, उन लोगों के सामने हम लोग यही दर्ज करेंगे, जो कॉलम होगा या कॉलम ना भी होगा, लेकिन उसमें हम लोग सरना धर्म का नाम ही अंकित करा के रहेंगे, ताकि इससे सरकार को या सरकार के पास आने वाला दिन में और मजबूत हो जाएगा धर्म कॉलम लेने के लिए, ताकि सरकार को ये कहना ना पड़े कि आपको कॉलम लेने के लिए या कॉलम आपको देने के लिए आप अर्हता पूरी नहीं की गई है। लेकिन पिछले जनगणना यह साबित कर दिया है कि हम लोग जो कॉलम लेने का जो क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल कर दिए हैं, लेकिन सरकार की जो केंद्र सरकार की जो मानसा है वो मानसा साफ नहीं है, जिसके कारण यहाँ देश के आदिवासियों को या प्राकृतिक पूजक आदिवासियों को अलग धार्मिक जनगणना कॉलम देने में आनाकानी कर रही है, नकार रही है। सुमित जी, एक याद है कि आदिवासी समाज में बुद्धिजीवी हो ऐसे भी सरना सनातन एक की बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है। देखिए, जितने भी लोग अभी सनातन एक करके बोल रहे हैं, ये दूसरों का पाला हुआ तोता लोग हैं, क्योंकि तोता को आप जिस तरह बोलने के लिए बोलिएगा वैसे ही बोलता है, और ये लोग दूसरों के इशारे में नाचने वाले तोता लोग हैं। और हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम सरना सनातन एक हैं। देखिए, अगर खुद को जो सनातन अगर कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्वागत करते हैं, आप बोलिए अपने आप को, लेकिन हमें आप सनातन ये स्वीकार कीजिए तो ये हमें कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।
क्योंकि हम इन चीज़ों में हम कहीं फुलफिल ही नहीं हैं। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश में अगर सभी धर्म की अगर हम बात करते हैं, जो हिंदू धर्म है उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट, जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई है उसके लिए ईसाई मैरिज एक्ट है उसका 1872 है। फिर आपका हम लोग का जो पारंपरिक लोग हैं, जो सनातनावलंबी लोग हैं, उनको अनुच्छेद 13(3) का हमें उसको डिवाइड किया है। तो फिर हम कहाँ हैं? फिर इसके अंदर हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। इसके लिए हम मेरा जगह ही नहीं है, हमारे समुदाय के लिए जगह ही नहीं है कि हम सना समुदाय एक है या सनातन एक हैं, या इन लोगों का जो मानसिकता है, जो दूसरों के इशारे में जो नाचने वाले लोग हैं, ये पीछे से इन लोगों को धकेला जाता है। क्योंकि अगर आदिवासी के बीच में आदिवासी को ही फूट डालने के लिए उकसाया जाता है, और यही सदियों से ये चलती आ रही है। और ये हमारे जो आदिवासी समाज के लोग कुछ दूसरों का जो पोसल तोता लोग हैं, ये लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी जानते हैं कि खुद 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 को ये क्या बोलेंगे या क्या करेंगे, या क्या धर्म मानेंगे, या खुद को कौन सा धर्म में गिनती करेंगे, तो उसके इशारे में हम क्यों जाएंगे। तो हम लोग यही यही बोलेंगे, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हम लोग यही अपील करेंगे कि इन जैसे लोगों की बातों में ना आए, और जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जिससे हमारी समाज की अलग पहचान बनती है, जिससे आपकी व्यवस्था को कायम करती है, जिससे अगर आपकी व्यवस्था को ख़त्म करती है, तो वैसी व्यवस्था के बीच में या वैसी व्यवस्था को हम स्वीकार कदापि नहीं करेंगे। चलिए, आप लोग लगातार सरना कोड की मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो अपना ये है पहचान है मिल पाए, लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, वो भी प्रेस रिलीज करके बोले हैं कि जो भी जनगणना में मैंने आदिवासियों के पास मैंने बीएलओ या तमाम सरकारी जो लोग जाएं, तो वहाँ पर जो लिखने का जो कॉलम होगा वहाँ हिंदू लिखिए। उस पर आप क्या कहेंगे? वही हम देखते हैं कि जब पिछले जनगणना में हम 50 लाख अंकित कर सकते हैं, तो आगामी जनगणना में कहना ही नहीं, इससे हम लोग करोड़ों से पार हो जाएंगे इस बार की जनगणना में। फिर देखिए, जो सनातन एक कहने वाले के मुंह में भी बहुत बड़ा तमाचा होगा। क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं कि आदिवासी जिस रोज अपने आप को अदर धर्मों में गिनती करके ख़त्म कर लेंगे, उस रोज आदिवासियों की जो अस्तित्व है, जो उनकी जल जंगल जमीन है, वो धड़ल्ले से ख़त्म हो जाएगा। और संविधान में जो उनके मूल अधिकार है, मूल कानून जो विद्यमान है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर बचे रहेंगे तो ये सरना धर्मावलंबियों, जो सरना ये मूल धर्म को मानने वाले लोग बचेंगे, तभी यहाँ की जो संविधान में जो निहित जो हमारे अधिकार है, वो भी बचे रहेगी। क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि आदिवासी की जो कस्टमरी लॉ कब ख़त्म हो जाए और एक झटके में आदिवासियों को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग इन लोगों के बातों में हम लोग कभी बरगलाने वाले नहीं हैं। हम जैसे युवा समझ चुके हैं, और गांव देहात में अगर देखिएगा, लोग खुद को कभी हिंदू ये बोलने के लिए स्वीकार ही नहीं करेंगे। लेकिन इन लोगों का जो तिगड़मबाजी है कि हम आदिवासी को हिंदू लिखवाएंगे या हिंदू धर्म में गिनती करेंगे, ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जब हम यही बार बार हम लोग बोलते हैं कि 2011 की जनगणना में जब हम 50 लाख अंकित कर सकते हैं, तो इस साल की जो जनगणना होगी, तो देखना फिर क्या होगा। जो इस तरह का जो लोगों के बीच में दिग्भ्रमित जो भाषण दे रहे हैं, सारे इन लोगों का दुकान बंद हो जाएगा। और इसीलिए इन लोग इस तरह का बात बोलते हैं, क्योंकि जो इन लोगों का दुकान चलती है सनातन एक है कहकर, वो सारा चीज़ बंद हो जाएगा। और इसलिए यही लोग इन चीज़ों को बार बार मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उछालते रहते हैं। लेकिन हम लोग इतना समझदार हो गए हैं कि हम अपने समाज को हम क्या लिखवाएंगे, क्या नहीं लिखवाएंगे, और लोग समझ चुके हैं। अभी छोटे छोटे लोग भी अपने आप को पूछिएगा, तो तुम लोग कौन सा धर्म मानते हैं, तो सर ना बोलता है। फिर ये लोग की बात में हम फिर क्यों आएंगे, हमारे समाज क्यों आएंगे? फिर हम लोग इसको सीधे से नकारते हैं। जैसे कहे कि जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमाराव अपील किए हैं कि भाई जो जनगणना में लोग जाएंगे तो हिंदू लिखना है, तो आप क्या अपील करेंगे? हम भी यही अपील करेंगे, जो आगामी जनगणना है वो अपने जहाँ धर्म की कॉलम की बात आएगी, वहाँ पर पूरे हमारे सरना समुदाय या सरना आदिवासी समुदाय जो प्राकृतिक पूजक खुद को बोलते हैं, वो धर्म के कॉलम में सभी को इस बार हम लोग सरना ही लिखें।
और इस बार की जो जनगणना में हम लोग 50 से हम लोग 1 करोड़ से हम लोग ज़्यादा हो जाएँगे। और जो इस तरह के लोग बोल रहे हैं, उन चीज़ों को हम लोग सिरे से ख़ारिज करेंगे, क्योंकि इन लोग दूसरों के इशारों पे नाचने वाले तोता लोग हैं, और ऐसे तोता लोग के बातों पर हम लोग कभी आने वाले नहीं हैं, और आने वाले समय में ऐसे लोगों को हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। सुमित उड़िया के बात सुने, बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया कि जनगणना में क्या लिखना है, या लोग जो सरना सनातन कह रहे हैं उसको किस तरह से जवाब दिए, वो आप सुने। तो कह रहे हैं कि जो सरना सनातन एक कहने वाले हैं, या जनगणना में हिंदू लिखने के जो अपील कर रहे हैं, उन लोग को मुँह तोड़ जवाब भी देंगे आने वाले समय में। और इस बार जनगणना होगा तो 1 करोड़ सरना लोग लिखेंगे, ये भी कह रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।